नमस्ते, मैं हूं सोनू शर्मा, पुणे से बोल रही हूं। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर, टैरो कार्ड रीडर, एंजल थेरेपिस्ट एंड डीएनए हीलर हूं। देखिए, आज का टॉपिक है डिप्रेशन। देखिए मैं इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ। ये मेरे हस्बैंड हैं, रमेश शर्मा। नमस्ते। वी आर फ्रॉम द ब्राह्मण फैमिली एंड ही इज एस्ट्रोलॉजर नंबर 1 एंड वास्तु कंसल्टेंट। नमस्ते। आज का हम टॉपिक कर रहे हैं डिप्रेशन और स्ट्रेस। तो ये दो डिप्रेशन और स्ट्रेस है क्या? डिप्रेशन एंड स्ट्रेस, दीज आर अनइनवाइटेबल गेस्ट इन आवर पर्सनल लाइफ बिकॉज ऑफ आवर इरेगुलर हैबिट्स। ये ज़्यादातर जो है आजकल के नौजवानों में ज़्यादा पाया जाता है। इनके प्रिंसिपल्स क्या हैं? स्ट्रेस के प्रिंसिपल जो हैं, पहला प्रिंसिपल है सुस्ती, लेजीनेस, और दूसरा जो है हेजिटेशन, थोड़ी थोड़ी बात पे जो है नर्वस हो जाते हैं। राइट। और तीसरा जो है सबसे बेकार में बेकार जो चीज़ कही जाती है, जो सारे जीवों में दिखाया जाता है, वो है डर। हम काम ऐसे करते हैं और फिर जिसकी वजह से हमें डर पैदा होता है। ज़्यादा जो है आपको मिसेस सोनू बताएंगी। बताइए सोनू जी। जी, देखिए डिप्रेशन होता क्या है। देखिए डिप्रेशन एक तो माइंड में रह जाता है लोगों को कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, और वो हमेशा क्या समझते हैं कि आई एम अ फेलियर। हमेशा एक ही दिमाग में बात उनके दिमाग में बैठ जाती है कि आई एम अ फेलियर। ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए। फिर वो क्या हो जाता है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, सैडनेस बढ़ जाती है, और उसके वजह से सैडनेस हो जाती है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट कम होता जाता है। धीरे 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 उनका इंटरेस्ट कम होता जाता है। जैसे लोगों से, फैमिली से दूर भागते हैं, बाहर ऑफिस में जाते हैं, काम में सुस्ती, उनको कुछ समझ में नहीं आता। बहुत लोग सुस्त, अंदर से बहुत ये हो जाते हैं, डर जाते हैं, बहुत ज्यादा डर जाते हैं, और उनके मूड स्विंग्स हो जाते हैं। कभी देखो कैसे, कभी देखो कैसे, बहुत इरिटेट होते हैं वो लोग, और उनके जो थॉट्स है बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स होते हैं। बार बार वही नेगेटिव सोचते रहते हैं, और ना वो किसी चीज पे कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाते, फोकस नहीं कर पाते हैं। तो इसकी वजह से देखिए क्या हो जाता है, कोई भी टास्क वो कंप्लीट नहीं कर पाते। तो ये है डिप्रेशन। अभी ये डिप्रेशन और स्ट्रेस जो है, इनका जो दूसरा कारण जो है इफ एंड बट। अंग्रेजी में जो ये दो शब्द है ना, इफ एंड बट, तो इनका जो है हमें किस प्रकार से अपने जीवन में सफल बनाना है वो हमारे पे है। हम क्या कहते हैं, इफ आई विल डू लाइक दिस बट इफ डजंट हैपन, यानी वो नेगेटिविटी। तो ये नेगेटिविटी को हमें जो है ना पॉजिटिव में बदली करना है। तो वो पॉजिटिव में कैसे बदली करेंगे कि हमारे एक्शन, if you do your action properly, the reaction also always come in a positive way. So try to use these two words, if and but, in a positive way. आगे फिर सोनू जी बताएगी। देखिए स्ट्रेस होता क्या है। स्ट्रेस है ना, दो टाइप के स्ट्रेस होते हैं। एक तो डेली बेसिस का, बाप रे इतना परेशान हो जाते हैं डेली बेसिस में, हाइपर हो जाते हैं वो लोग। देखिए एक तो ना स्ट्रेस की वजह से देखो उनको नींद नहीं होती ठीक से, बराबर वो सोते नहीं है, रेस्टलेस फील करते हैं, यहाँ से वहाँ करवटें बदलते रहते हैं। तो उन नींद नहीं होने के कारण वो रात को ना मतलब जब सुबह में उठेंगे, एक तो अलार्म बजाएंगे, बार बार अलार्म को बंद करेंगे, और उनको क्या लगेगा कि नहीं अलार्म है ना 5 मिनट और सो जाए, मीठी नींद सुबह में ही बहुत अच्छी आती है। तो उस बहाने ना वो क्या करते हैं कि ना सो जाते हैं। ऐसी नींद आ जाती है उनको कि 15 मिनट लेट हो गया, अभी लेट हो गया, तो ये देखो यहाँ पे स्ट्रेस आ ही जाएगा ना। तो स्ट्रेस देखिए क्या हो जाता है, उनको स्ट्रेस की वजह से हाइपर हो जाएंगे, और उठेंगे बोलेंगे लेट हो गया, ये करना है, वो करना है, बच्चों का टिफिन तैयार करना है, अरे स्कूल बस आ जाएगी, दिस दैट, ऐसे बहुत सारा स्ट्रेस हो जाता है। ये तो डेली बेसिस का हो गया। टिफिन बनाना है, हस्बैंड के सब कुछ खाना पीना सब देना पड़ता है, चाय बनाओ, ये बनाओ, और इसकी वजह से क्या हो जाता है, वो बहुत ज्यादा हाइपर हो जाता है। और जो घर पे बैठे रहते हैं, उसको क्या हो गया, ये क्यों ऐसे हाइपर हो रही है। एक तो उठेंगे लेट, गलती करते हैं, नींद नहीं आने की वजह से, स्ट्रेस की वजह से नींद पूरी नहीं होती है, और उसकी वजह से हाइपर हो जाते हैं। और घर में किसी ने बोल दिया, ओवर सेंसिटिव हो जाएंगे, अंदर से मायूस हो जाएंगे। ये होता है स्ट्रेस। और देखिए ना, आजकल मैं मेल और फीमेल के बारे में बताना चाहती हूँ। मेल के ऊपर देखिए इतना स्ट्रेस कैसे आ जाता है। देखिए एक बेचारा
मेल, वो बेचारा घर में बीवी की सुने, पेरेंट्स की सुने, या किस किस की सुने। पेरेंट्स सुनाएंगे कुछ हुआ तो, बीवी सुनाएगी, बच्चे सुनाएंगे, सिबलिंग्स बोलेंगे, बॉस ऑफिस में जाएंगे तो बॉस चिलम चिली करेंगे, तो वो बेचारा अकेला करे क्या। और देखो अभी फीमेल के बारे में बताती हूँ। देखो फीमेल का देखो क्या है कि हाउसवाइफ, समझो हाउसवाइफ, तो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है। हैट्स ऑफ टू हाउसवाइफ, जो भी बेचारे हैं ना, क्या करती है हाउसवाइफ्स दिन भर। अभी तो देखिए लॉकडाउन चल रहा है, इसके वजह से स्ट्रेस ज्यादा बढ़ रहा है, काम बढ़ता जा रहा है। देखो ये करना है, वो करना है, हस्बैंड्स घर में बैठे हैं, घर में सब दूसरे सब बैठे हैं, तो उनको चाय दो, ये दो, नाश्ता दो, और देखो ये काम तो ऑटोमेटिक बढ़ गया। घर में बैठे हैं, बारिश आई, भजिया बनाओ, जैसे ये बोलते रहते इनको भजिया का बहुत शौक है तो बारिश हुई नहीं, सोनू भजिया बनाओ तो देखिए ना, ये ऑटोमेटिक स्ट्रेस बढ़ता जाता है कि काम बढ़ रहा है। भजिया बना, इसका मतलब आया आइंदा मैं कभी बोलू नहीं। नहीं, बोलो बोलो, प्यार से बोलो, मैं प्यार से बना के खिलाती हूँ अगर भजिया बना, कल अगर स्ट्रेस पे आ जाएगी तो आफ्टर चल के डिप्रेशन में भी आ जाएगी नहीं तो ये इशारा हो मुझे कि भाई भजिया मत खिलाओ ऐसा कुछ भी नहीं है मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहे हैं हम। देखिए अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है कि ना, और एक मेल और फीमेल का मैंने बता दिया। अभी देखो जो भी 40 to 50 ईयर्स के, उनको डिप्रेशन में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। वो देखिए कैसे स्ट्रेस में आ जाते हैं, अगर बहुत ज़्यादा ओवरलोड ले लेते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया, वो अंदर का दर्द है ना, वो लेके बैठ जाते हैं, पेन। तो देखिए वो ज़्यादा स्ट्रेस करेंगे, 50 के अबाव समझो, तो इतना स्ट्रेस लेंगे कि वो जल्दी बुढ़ापा आ जाता है। और उनके फेस पे देखो रिंकल्स जल्दी आ जाते हैं, पिंपल्स आ जाएंगे फेस पे ना, देखो छोटे छोटे दाने आ जाएंगे। ये सब स्ट्रेस के कारण है, ये सब स्ट्रेस के सिम्टम्स भी है। और देखो आजकल देखिए वुमेन के बारे, अभी देखो मेल के बारे में मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको फीमेल के बारे में बताना चाहती हूँ। देखो फीमेल में क्या है, एक तो पीरियड्स डिले हो जाना, हार्मोन्स इम्बैलेंस होना, और देखो प्रेगनेंसी का प्रॉब्लम्स बहुत क्रिएट हो रहा है कि बहुत ज़्यादा। देखो हमारे टाइम में क्या होता था कि है ना, सोनोग्राफी ये कुछ भी नहीं था, हम लोग एकदम बिंदास रहते थे। हम लोग को तो 3 महीने के बाद ही जाना पड़ता था, और नाम लिखाने का तो 7 मंथ। यहाँ पे तो फर्स्ट मंथ में ही कि कितना एवोल्यूशन हुआ कि नहीं, सो मैनी बातें, उसको सोनोग्राफी करेंगे, ये वो दिस दैट। तो वो प्रेशर में क्या हो जाता है, लेडीज को डर, इतना डर बैठ जाता है कि प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। आधा डर तो उसी में हो जाता है, हमारे टाइम में ऐसे कुछ नहीं था। स्ट्रेस के लिए हम एक और बात बता सकते हैं आपको कि जो आजकल हमने देखा है, पर्सनली जो मैंने एक्सपीरियंस लिया हुआ है, कि लोगों में ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा है। राइट। जैसे कि हाँ हमें 9 बजे ऑफिस पहुंचना है, कोई बात नहीं है, उठेंगे सुबह को, हाँ 7 बजे उठेंगे, नहीं रहने दो, थोड़ा और आराम करने दो, ऑफिस इतने दूर तो है नहीं। ऐसा करते जैसे तैसे 8 बजे उठ कर तैयार होकर निकलते हैं घर से कि 10 मिनट का रास्ता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर रास्ते पे ट्रैफिक जाम मिल गया तो बात खत्म। और फिर वहीं से ही जो है नर्वस होना चालू हो जाता है, हाइपर टेंशन में आ जाते हैं, और फिर जब ऑफिस पहुंचते पहुंचते लेट हो जाते हैं तो मन में डर आ जाता है, अरे हमारा बॉस हमको क्या कहेगा। अरे भाई गलती किसकी है, आपकी तो गलती है। थोड़ा जल्दी उठिए। अगर जल्दी उठ, अगर आपको 9 बजे ऑफिस में पहुंचना है तो क्यों नहीं ऐसा करते हैं कि घर से 9:15 के बदले आप 8:30 बजे निकलो। 5 मिनट जल्दी पहुंचोगे ना ऑफिस में तो क्या होगा, बॉस आपको गाली तो नहीं देगा। हाँ वही अगर 5 मिनट देरी से पहुंचेंगे तो डर लगेगा। तो ये कारण है कि ओवर कॉन्फिडेंस कभी मत होइए। आप जो है आपके हाथ में ट्रैफिक नहीं है, रास्ते क्लियर होंगे वो आपको मालूम नहीं है, हो सकता है ट्रैफिक हो जाए या किसी और वजह से आप अटक जाए। जैसे आजकल जो है बारिश का सीजन है, रेनी सीजन है, आप घर से निकलो और बारिश आ गई, क्या करोगे, किसी पेड़ के नीचे खड़े रह जाओगे, वेस्टिंग ऑफ टाइम। तो वो जरा ओवर कॉन्फिडेंस मत होइएगा। जो भी काम करना हो पहले से प्लानिंग करके कीजिएगा। और अपनी जिंदगी में जो भी टाइम मुकर्रर करो तो थोड़ा उसमें टाइम का गैप दीजिएगा, कम से कम 15-20 मिनट का गैप देके काम कीजिएगा तो आप सक्सेस होते जाएंगे। नहीं तो हाइपर टेंशन होगा, फिर डर होगा और ऐसे स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, और जब स्ट्रेस होता जाएगा तो फिर डिप्रेशन में आ जाओगे। तो ऐसे करते क्यों हो। हमें तो जब हम छोटे थे तभी हमने कहीं पढ़ा था
काल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी, और करोगे कब। लेकिन ज़्यादातर आजकल के यंगस्टर्स में हमने देखा है, सॉरी टू से, हाँ फील मत कीजिएगा, आजकल के यंगस्टर क्या कहते हैं, आज तो भूल गए, क्या अभी क्या करना है वो भूल गए, क्या कहेंगे, आज करे सो काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या यारो, जीना है बरसों। अरे आपकी भली हो, जीना बरसों है। हाँ अभी कोरोना आ गया तो क्या हो गया, मालूम पड़ेगा कल क्या हो रहा है। तो फिर तो इतना ओवर कॉन्फिडेंस मत होइएगा, अपने आप को सोच समझ के चलिएगा। और दूसरी बात क्या है कि अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस जो हैं बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, अम्ब्रेला सेफ्टी। जिस तरह से हम देखते थे, लोग जो हैं जब हम छोटे थे हम देखते थे हमारे बड़े जो हैं ना, बारिश सीजन न हो, रेनी सीजन न होने के बाद भी वो अपने साथ छाता लेके जाते थे। क्यों, धूप की वजह से, यानी वो एक प्रोटेक्शन है। तो उसी तरह से अम्ब्रेला प्रोटेक्शन आप अपनी लाइफ में लाइए कि आपका जो फाइनेंशियल सिचुएशन जो है, आपके जो पैसे का बैंक बैलेंस जो है, उसमें थोड़े थोड़े पैसे बचाते रखते जाइए कि वो आज को जो है आगे चल के काम आए। इसे कहते हैं अम्ब्रेला प्रोटेक्शन। लेकिन आजकल क्या है, लोग देखा जाएगा, आज तो पैसे है ना, खर्च करो, ईएमआई भरने हैं, ये लिया, सब जो है क्रेडिट पे ले आते हैं, और ईएमआई भरने में, और फिर अभी क्या होता है, आ जाते हैं टेंशन में, और टेंशन में आने की वजह से क्या होता है, स्ट्रेस, और फिर डिप्रेशन। तो ये गलती किसकी, आपकी खुद की है। तो सोच समझ के हर कार्य कीजिएगा, कुछ भी करिए कि ऐसा कीजिए, टाइम की जो है वैल्यू कीजिएगा। ऑफिस में पहुंचना है 10 मिनट जल्दी पहुंचिए, ऐसा कीजिए, प्लानिंग कीजिए। लेकिन प्लानिंग करनी नहीं है, प्लानिंग करते हैं, हाँ हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल तो नहीं होता। क्यों, कि बिस्तर पे शायद फेविकॉल चिपका के लगते हैं है कि नहीं, तो ऐसा मत कीजिएगा। फिर बोलते हैं कि हम लोग डिप्रेशन में है, स्ट्रेस है। अभी देखिए कॉजेज में मैं आपको बताना चाहती हूँ। कॉजेज देखो डिप्रेशन का क्या है, वायलेंस, सेक्सुअल अब्यूज, ब्रेकअप। आजकल देखिए ब्रेकअप कितना हो रहा है, हाइपर, ओवर सेंसिटिव, डिवोर्स केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, कोर्ट केसेस के चक्कर लगाने पड़ते हैं, कितना टेंशन में आ जाता है लोग, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं आजकल। देखिए फाइनेंशियल क्राइसिस कैसे होता है, जैसे कि ना शॉप में देखो, अभी तो शादी का सीजन है, लेकिन लोगों को कितना प्रॉब्लम आ रहा है, कारीगर के लिए कितना प्रॉब्लम आ रहा है। देखो भाई, कारीगर को ऑर्डर देंगे ही नहीं तो बनेगा कैसे, उनका घर बेचारों का कैसे चलेगा। तो ये मतलब इससे छोटा सा एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो देखिए अभी पूरा फाइनेंशियल क्राइसिस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया है। देखिए अभी मैं आपको स्ट्रेस का बताना चाहती हूँ। देखो आजकल प्रेशर इतना हो गया है, ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो गई, न चाहते हुए भी सिचुएशन क्रिएट होती जा रही है। और देखिए क्या ना, गिल्ट है ना, यहाँ का हमेशा कॉन्शियस क्लियर रखो। किसी को धोखा मत दो, किसी के पैसे मत खाओ, किसी को परेशान मत करो। और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। रिटायरमेंट में लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं, अब रिटायर हो गए, अब हम क्या करेंगे। क्यों, उनका पहले डेली बेसिस अलग था ना, उनको रूटीन ही अलग था, और अभी देखो ऑटोमेटिक क्या हो गया, पूरा चेंज हो गया। चेंज की वजह से क्या हो गया, उनको टेंशन बढ़ गया, स्ट्रेस बढ़ गया। ये है कॉजेज ऑफ स्ट्रेस। एक बात हमने और भी देखी है आज के ज़माने में, खास करके यंगस्टर जो स्टूडेंट्स जो हैं, जब अपने स्कूल की पढ़ाई खत्म करते हैं तो फिर उनको जो है स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है। क्यों हो रहा है, ये कभी सोचा है आप लोगों ने? असल कारण ये है कि जब बच्चे स्कूल की पढ़ाई खत्म करके कॉलेज में जाते हैं तो उन्हें जो है गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिलती। और गलती तो उनकी ही है कि गाइडेंस किससे ले। कॉफ़ी हाउस में जाके बैठेंगे, एक दूसरे को बोलेगा, ग्रुप में बैठेंगे, बोलेंगे अरे यार मैं अभी कौन सा कॉलेज ज्वाइन करूँ, कौन सी लाइन में जाऊँ। जो साइंस का स्टूडेंट होगा बोलेगा साइंस तो बहुत अच्छी है। अभी कॉमर्स का स्टूडेंट को साइंस का एस मालूम नहीं, बोलेगा अरे यार ठीक है साइंस में अच्छा प्रोग्रेस है, मैं भी साइंस ज्वाइन करूँगा। अरे आज के ज़माने में अगर किसी अंधे से आप पूछोगे एड्रेस, अंधा आपको क्या एड्रेस बताएगा, है कि नहीं? तो जिसको नॉलेज है आप उससे पूछिएगा कि मुझे क्या करना है, मुझे ये लाइन में इंटरेस्ट है तो मैं वैसा क्या करूं। लेकिन क्या करते हैं यंगस्टर्स, वो अपने दोस्तों से पूछेंगे, लेकिन अपने गुरु से, जो उनका असली गुरु उनके माता पिता हैं और उनके स्कूल के जो टीचर्स हैं, उनसे वो लोग बात नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत जो है गलती हो रही है, गलती कर लेते हैं। अंधा कभी बताएगा कि एड्रेस कहाँ है? नहीं,
एड्रेस आप उससे पूछोगे जो आपको जो है सही ज्ञान देगा, सही बात बताएगा। तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि जब भी वो स्कूल की पढ़ाई खत्म करते हैं तो अपने बड़ों से पूछें कि मुझे इस लाइन में इंटरेस्ट है तो मैं क्या करूं, नहीं कि अपने दोस्तों को फॉलो करें। हाँ, मेन है इंटरेस्ट। अभी इस बात पे एक बार दूसरे पर आपको बता रहा हूँ कि मैं एक बार एक शहर में गया था, तो वहाँ पे जो है एक किसान, उससे मेरी बात हो रही थी, तो मैंने उनसे बात की कि क्या बात है कि किसान जो है ज़्यादा दुखी हैं। तो उन्होंने कहा पंडित जी असल बात यह है कि ये जैसे आज टमाटर जो हैं बाज़ार में महंगे हो रहे हैं, तो सब जो है टमाटर बनाने की खेती करने लगेंगे। तो कल जब टमाटर की खेती पूर्ण होगी तो जो 10 किसान टमाटर बनाते थे, पैदा करते थे, पैदाश करते थे, आज वो 100 किसान पैदाश करेंगे, तो टमाटर बढ़ जाएंगे, तो फिर नुकसान किसको होगा। तो उसी तरह से है, ये जो स्टूडेंट्स जो हैं वो बोलते हैं अरे आज जो है वो हमारी डिमांड जो है डॉक्टर की डिमांड ज़्यादा है, चलो अभी हम डॉक्टरी पढ़ेंगे। अरे भाई आपको डॉक्टर की डी मालूम नहीं है तो आप उसमें डॉक्टरी में क्यों जाते हो। और फिर देखो कल दूसरे बोलेंगे अरे यार हमें तो बोर हो गया, आई एम फील बोर, ठीक है अभी मैं दूसरी लाइन में जाता हूँ। और फिर क्या होता है, स्ट्रेस हो जाता है। तो वो ज़रा सोच समझ के करें। जैसे आजकल के ज़माने में जो है ज़्यादातर यंगस्टर जो जाते हैं वो आईटी कंपनीज में जाते हैं, और आईटी कंपनीज में उनको कैसे स्ट्रेस होता है उसके बारे में आपको सोनू जी बताएंगी। देखिए स्ट्रेस कॉजेज भी मैं बताती हूँ स्ट्रेस का होता नहीं। अब मैं हाउ टू फाइट नाउ, लेट्स टॉक अबाउट द हाउ टू फाइट विद डिप्रेशन। देखिए फाइट कैसे कर सकते हैं हम, खुद से चैलेंज करना सीखिए। जब आप खुद के साथ चैलेंज करोगे ना कि हम हाउ टू फाइट, तो यू कैन डू इट, है ना। कैसे आप बताइए। कैसे, पहली बात है आपको जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो। पॉजिटिव थिंकिंग रखिएगा। पॉजिटिव थिंकिंग रखने से क्या आपके दिमाग में कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ेगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। आजकल आप जो है पिक्चर बहुत देखते होंगे ज़्यादातर, उसमें देखते होंगे जो गाना गाता है हीरो, गाना कितना होता है, 4 मिनट का गाना होता है, लेकिन वो 4 मिनट के गाने के लिए उसको कितने जो है तकलीफ होती है, उसको कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कितनी जो है उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। वो आपको मालूम है कितनी बार डायरेक्टर बोलता है कट 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 करता रहता है कि नहीं। यस। तो उसमें क्या वो हीरो या हीरोइन नाराज हो जाते हैं? नहीं, वो तो कोशिश करते रहते हैं ना। तो इसके अंग्रेजी में कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आज अगर आप कुछ गलत करते हो तो लोगों पे ध्यान मत दीजिएगा। आप गलती कर रहे हो, आगे बढ़िएगा। हो सकता है आज आप गलती कर रहे हो, कल उससे सीख लो। तो इसीलिए जो आपको टॉन्टिंग करता हो, जो आपको जो है गलत कर रहा हो, तो उसको ध्यान मत दीजिए। वॉक अवे फ्रॉम दीज पीपल। अगर आप उन पे ध्यान दोगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ोगे। ठीक है, आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए और जज करना छोड़ दीजिए। अगर है ना आपको किससे भागना है, जो जज कर रहे हैं आपको, जज तो कर लेंगे। आपको पता है क्या, उसके शू पे पैर रख के देखिए, उसके ऊपर क्या बीत रही है आपको कभी पता है क्या। तो ऐसे जो जज करते हैं ना, ऐसे लोगों से दूर भागिए। देखिए वी शुड सेल्फ टॉक करना बहुत ज़रूरी है। हाउ टू फाइट डिप्रेशन हम एक ही तरीके से कर सकते हैं, या स्ट्रेस से वी कैन फाइट। हमको ना सेल्फ टॉक करना बहुत ज़रूरी है। और देखिए ना मिरर पे बात करना बहुत ज़रूरी है। मिरर पे देखिए, आप जब मॉर्निंग में उठो, ब्रश करते हो, तभी आप क्या बोलना, आई एम द बेस्ट। हमेशा ये ध्यान में रखो कि हमेशा ये बोलो कि आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट। और हमेशा रेज योर दिस शोल्डर्स हाई और हेड अप कि यस मैं कर सकता हूँ। मैं देखिए भगवान ने ना सबको वो पावर्स दिए हैं, और मेन देखो पावर सबको दिया है, मेन डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट कैसे है, किस चीज़ पे इंटरेस्ट है। देखिए मुझे इंटरेस्ट था रेकी में, और मैंने देखो रेकी स्टार्ट किया। मैंने देखो पहले क्या होता था, रेकी जब मैं करती थी ना, तो किसी का मैं रेकी करती थी तो उनके जो बुखार जो होता था वो मुझे हो जाता था। लेकिन मुझे रेकी में इंटरेस्ट था। क्यों इंटरेस्ट था, मुझे क्या था कि ना मैं लोगों का जो अंदर का जो दुख दर्द वो मैं ना झड़ से निकालना चाहती थी। तो मेरा अभी भी वही एम है कि मैं लोगों को दुख दर्द झड़ से निकालूं, और मैं इसके लिए बहुत हार्ड वर्क किया है। आई एम डूइंग रेकी सिंस 7 years। तो देखिए इंटरेस्ट मेन होता है। फिर मुझे लगा कि नहीं मुझे और करना चाहिए, मैंने रेकी की। फिर आगे आगे धीरे धीरे प्रैक्टिस करती गई, बीमार हुई, इट्स ओके। लोगों का दुख दर्द लेना है तो वो तो सहन तो करना ही पड़ेगा ना हमको। तो इसी तरह से आपको जो भी फील्ड है, आपको थोड़ा अपना बढ़ाइए अपना कॉन्फिडेंस
कि हमको क्या करना चाहिए, उससे रिलेटेड आप सीखिए। फिर मुझे लगा मैं ग्रैंड मास्टर किया, फिर मुझे लगा नहीं अब भी मैं कुछ अधूरी हूँ, मुझे और कुछ करना चाहिए, मुझे सीखना चाहिए और भी कुछ। तो मैंने फिर क्या किया, उसके साथ अमेडियस हीलिंग सीखी मैंने, अमाथेरासु वो सीखा मैंने। तो उससे रिलेटेड ये डीएनए हीलिंग किया मैंने, एंजल थेरेपिस्ट किया, टैरो रीडिंग किया मैंने। तो ये क्या सब हमको ये फील्ड में हमें को पता है कि ये मुझे ऐसे काम आएगा, तो फिर मुझे ये और सीखना चाहिए। तो ऐसे प्रैक्टिस करती गई तो देखिए आज मैं इस लेवल पे पहुंच गई हूँ। तो आप लोग भी हिम्मत रखिए, हिम्मत मत हारिए। देखिए फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। और है ना, एक दूसरी बात है डायरी बनाना। देखिए अभी जब हम स्ट्रेस में होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, डायरी लेते हैं, जर्नल बनाते हैं, उसमें हम क्या लिखते हैं, अपना सब दुख दर्द बैठ के लिखेंगे, अपना पूरा उफ क्या हम लोग सोचेंगे इसने मुझे ये बोला, ये क्यों किया, वो क्यों किया, हम सब लिखना शुरू कर देते हैं। और क्या हो जाता है, अगर किसी सो एंड सो ने बोल दिया, अंदर दुख दर्द लेके बैठ गए, हम अंदर स्ट्रेस लिया और फिर हम लिखना शुरू करेंगे। अरे यार आपने ये 2-3 बातें तो पहले लिख चुके हो, 4, 5, 6, अरे बाप रे उसने मुझे ये बोला, बुक खोलेंगे मुझे ये भी बोला था उसने, ये भी बोला मुझे। तो आप क्या कर रहे हो, आप स्ट्रेस को क्यों बढ़ावा दे रहे हो? ये बुक रख के आप मत बढ़ावा दो दुख दर्द को, आप इनविटेशन मत दो, आप मुझे बार मत करो। ये आपको क्या करना है, वो जो भी आप लिख रहे हो दुख दर्द पास्ट है यार, सो एंड सो तो बोलेगा ही, हम इतना दिल में क्यों ले, हम इतना क्यों सोचे उसके बारे में। और हम दुख को क्या कर रहे हैं, लेयर्स के ऊपर हम जमा करते जा रहे हैं। उससे क्या होगा, और डिप्रेशन और स्ट्रेस में चले जाएंगे। हमको क्या करना चाहिए, वो डायरी जिस किसी ने भी लिखा है ना, प्लीज मैं हाथ जोड़ के आप लोगों को विनती कर रही हूँ कि प्लीज 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 ये डायरी फाड़ के फेंक दीजिए, जला दीजिए ये दुख दर्दों को, भूल जाओ ये सब दुख दर्द, आप इनविटेशन मत करो। और देखिए मैं अभी आपको एक पॉजिटिव वे में बताऊंगी कि उसको कैसे किया जा सकता है। लेके आइए एक ड्राइंग बुक, मस्त अच्छा सा बुक लेके आइए, जर्नल लेके आइए, जो भी आपको अच्छा लगे। अट्रैक्टिव डायरी लेके आइए जो अट्रैक्ट कर रहा है, उसमें आपको क्या करना है, एक स्केच पेन्स लेके आइए, कलरफुल स्केच पेन्स लेके आइए। फिर क्या कीजिए, अभी आप लिखोगे, समझो आपको ना बिजनेस का सोच रहे हो, या आपका बिजनेस नहीं चल रहा है अभी, इसके कारण लॉकडाउन के कारण लोगों का काफी असर पड़ा है बिजनेस पे या जॉब पे, कि कैसे होगा, क्या होगा, तरक्की करनी है, कैसे करना है। तो आप वो पॉइंट्स नोट लिख के लीजिए। जैसे अभी आप सोचोगे कि अभी बिजनेस करना है, तो लोकेशन, नेचुरली आप लोकेशन ढूंढोगे ना कि ये मेरा चलेगा कि नहीं चलेगा, आप सब स्टडी करोगे, आप उसके बारे में ज्यादा सोचोगे कि अभी मुझे क्या करना है। राइट रमेश जी। इसी बात पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आजकल लोग कहते हैं, जैसे इन्होंने कहा कि लॉकडाउन की वजह से लोगों को काम नहीं है, ये सब गलत है। काम करने वाला जिसके मन में हो, चाह ना हो, वो कहीं भी काम ढूंढ सकता है। इस बात पे आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक बार एक सेठ था, वो रास्ते में जा रहा था तो एक भिखारी उसे मिला। भिखारी कहता है उस सेठ से, भाई मुझे कुछ भीख में दे दो। तो सेठ बोलता है, मेरी आदत है जब मैं किसी को देता हूँ तो मैं सामने कुछ लेता हूँ, अब मुझे क्या दोगे? भिखारी बोला, मेरे पास क्या है देने के लिए? तो बोला, जब तेरे पास कुछ देने के लिए नहीं तो मैं क्यों दूँ? ऐसा बोल के सेठ वहाँ से चला गया। अभी भिखारी सोचने लगा, ये सेठ ने मुझे ऐसा बोला क्यों, मैं इसको क्या दूं, ऐसी कौन सी चीज़ दूं? तो उसने क्या किया, दूसरे दिन जब वो वही सेठ वहाँ आया तो उसने चुपचाप वहाँ से एक फूल उठा के वो सेठ को दिया कि सेठ आपने मुझे बोला ना कुछ दो, लीजिए मैं आपको एक ये फूल देता हूँ। तो सेठ ने उसे सामने से 1 रुपया दिया। अभी ये भिखारी को रास्ता मिल गया। दूसरे दिन उसने क्या किया, उस 1 रुपये का जो है ना 4 फूल ले लिए, अपने पास रखे। तो जो 4 आदमी उसके पास है, उन चारों को 1-1 फूल दिया। तो उन चारों ने जो है 1-1 रुपये के बदले 5-5 रुपये दिए। क्यों? कि भिखारी ने उनको फूल दिया था। ऐसा करते करते आगे बढ़ता गया वो भिखारी, और एक वक्त ऐसा ही आया कि वो भिखारी जो फूलों का व्यापारी बन गया। फूलों का व्यापारी बन गया तो कुछ समय के बाद वही सेठ जब इस भिखारी के पास आया तो क्या देखते हैं, ये भिखारी भी फुल सूट पहन के खड़ा हुआ है। अरे भाई ऐसे कैसे हो गया? कि आपने मुझे रास्ता दिखाया कि सिर्फ लो मत, दो भी।
देना तो भी हमें भी सीखें। जो है अपनी जिंदगी में, अरे लॉकडाउन आ गया हमें कुछ काम नहीं, ऐसा मत सोचो, कोई ना कोई तो रास्ता होगा। हाँ, आप राइट। अपना रास्ता ढूंढिए ना। आपको जो ज्ञान है, आप छोटे बच्चे तो नहीं कि आपको मालूम नहीं हो, आप बड़े हो गए हैं, आपको जो है आपको एजुकेशन है, आपने जो एजुकेटेड जिस लाइन में गए हो तो वो लाइन का जो उपयोग कीजिए ना। ऊपर वाला जो आपसे परीक्षा ले रहा है, क्या चुपचाप घर में बैठे रहोगे तो फायदा क्या? इतनी बी मेहनत प्रैक्टिकल, करो। मेहनत यस, करो, इतनी बहाने मत मेहनत बनो। करो, इतनी मेहनत करो कि खुद की पहचान इंट्रोड्यूस करने की जरूरत ही ना पड़े हाँ। हमको। जो बहाने करते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ते, समझे? मेहनत करो। हाँ, ये बीमारी का तभी तो मैंने कहा ना कि स्ट्रेस और डिप्रेशन इज अनइनवाइटेड गेस्ट इन आवर लाइफ, हुज रिस्पॉन्सिबल अवरसेल्फ, हम खुद है। हम खुद है। हाँ, तो क्यों ऐसा करते हो? अभी देखिए हम जो कि हम आराम से बैठे हुए हैं ना, हाँ, कोई बात नहीं खुश है, है। कोई बात नहीं है, लॉकडाउन है तो खर्चे कम करो, हाँ, कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। हमारा भी 6 मंथ ऐसे ही चल रहा है। इट्स ओके। हम आपको जनरली एक बात बता रहे हैं आज की तारीख में, हो सके तो आपको अगर बुरा ना लगे तो, इफ यू वांट टू बी ए हैप्पी लाइफ, नॉट बी ओनली हैप्पी लाइफ, हैप्पी तो सब लोग तो हैप्पी रहते ही हैं, सेटिस्फैक्शन इन योर लाइफ, द मेन थिंग, मेन प्रिंसिपल, बी पंक्चुअल, एंड नंबर 2 कंट्रोल योर डिजायर। क्या यस। आप डिजायर को कंट्रोल नहीं करोगे, आजकल देखेंगे एडवर्टाइजमेंट इतनी आ रही है, ये भी लीजिए, ये भी लीजिए, ये भी लीजिए, बस बच्चों को बिगाड़ते हैं। क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, और क्रेडिट कार्ड है, लेकिन पेमेंट तो आपको ही करनी है ना, ईएमआई तो आपको ही भरनी है ना। तो इसलिए ऐसा कैसे? पहले जमाने में होता था सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, है ना, लोग कितने खुश रहते थे। आपके बड़ों को आपने देखा होगा, तभी कौन सा टीवी था, कौन सा मोबाइल था। हाँ, बड़ी बड़ी फैमिली में रहते थे। बड़ी मैं फैमिली में भी रहते थे। बड़ी फैमिली में मैं भी आई हूँ। देखिए हमारी भी ज्वाइंट फैमिली थी। देखिए हम लोग है ना 4 बहनें हैं, 1 भाई, और हमारे कजन्स भी 4 बहनें और 2 भाई। तो हम सब इकट्ठा रहते थे, एक ही थाली में खाते थे, हमारा कभी झगड़ा हुआ ही नहीं। अभी 2 भाई बहन ना बहुत झगड़ा करते हैं, ये क्या है यार, हैव पेशेंस, बच्चों को पेशेंस ही नहीं है। और हमारे एक ही थाली में कभी हमको लगा भी नहीं कि कजन का वर्ड हमको पता ही नहीं था। हमको ऐसे लगता था हम एक ही भाई बहन है, हम एक ही थाली में खाए हैं और एक ही जगह पे हम मतलब पढ़ाई भी साथ में करते थे, मस्ती पूरा टाइम मतलब। और गर्ल की वैल्यू करना हमको पता है, हमारे को बहुत ज्यादा वैल्यू मिली है। हमारे में कभी डिफ्रेंशिएट नहीं किया भाई बहनों में, बिल्कुल भी नहीं। और आजकल देखिए क्या ना, भाई बहन में कितना करते हैं ना। अगर देखो बेटियां हैं और बेटा है, अगर बेटे को ज्यादा पूछेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, खा 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 बेटा, और बेटी बेचारी को दूध के लिए तरस जाती है। तो ये डिफ्रेंशिएट देखो, बच्चे को, माँ को ना हमेशा बच्चों को इक्वल ट्रीट करना चाहिए, चाहे बेटे हो चाहे बेटियां हो, दोनों बेटे हो या चाहे 2 बेटी, कितने भी हो ना। देखिए माँ बाप अगर बच्चों की वैल्यू करेंगे तो दुनिया वैल्यू करेगी। मेरा लाडला बेटा है, उसको मैं ज्यादा हक दूं, दूसरे बेटे को नहीं दूं, वो नहीं होता है। सबको इक्वल राइट्स दो, सबको समझो। अगर हम रिस्पेक्ट करेंगे तो दुनिया रिस्पेक्ट करेगी। और मेन है अपने ऊपर ज्यादा विश्वास कीजिए। और यही बात है, अगर बच्चों का आप जो है एक तरीका नहीं देखोगे तो उनमें बच्चों में एक और आदत बुरी आ जाती है, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स। बहुत। और वही इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स उनको कभी आगे बढ़ने नहीं देता। तो इसीलिए बच्चों को एक समान समझिए। और हक का ना इक्वल दो ना, इक्वल हमेशा हक जिसका है। देखो बच्चों 2 हो 4 हो 10 हो, सबको इक्वल डिवाइड करके देना चाहिए और उसमें यूनिटी होती है। और भाई बहन, जो भाई है बहनें हैं, वो आपस में यूनिटी सीख लेते हैं। भाई को हमेशा हक दो, इक्वल दो। ऐसा नहीं कि वो तो पैसे वाला है अभी उसको मैं क्यों दूं, ऐसे नहीं होता है। सबको इक्वल राइट्स देने चाहिए, ठीक है। और देखिए अभी मैं ना आपको वो डैडी की बात बता रही थी, वो आधे में कट गए हमारी। देखिए डैडी में क्या करना है हमको, डैडी में हमको जो हम लोग ने नोट करके रखा था ना, राइट, मैंने आपको क्या बोला था कि सब लिखना है हमको, ये कि लोकेशन कहाँ है, दिस दैट, राइट। आपने वो सब लिखोगे कि अभी टारगेट भी है, ये कंप्लीट करना है मुझे, ये टास्क करना है कंप्लीट। तो उसके सामने आपको क्या बनाना है, एक ट्री बनाइए। और ट्री देखो, लीव्स बनाइए, हाँ, बर्ड्स बनाइए, फ्लावर्स बनाइए, फ्रूट्स बनाइए,
और हाँ, एक बात मत भूलिए कि रूट्स बनाना बहुत जरूरी है। रूट्स देखो कैसे फॉर्म करता है पूरा धरती को, कैसा, तभी वो खड़ा है ना ट्री। तो हमारे लाइफ में भी क्या करना है, अगर हमारा बेस सही है तो सब सही है ना। तो जब हम वो बुक बंद करेंगे तो उसको कितना पावर्स मिल गए, कितनी पॉजिटिविटी आ गई, राइट। तो इस तरह से हमको लाइफ में पॉजिटिविटी करनी है। और दूसरा पेज बनाइए आप बटरफ्लाई, और रोज जो आप मस्ती करते हो, जो आपने पास में भी जो बहुत मस्ती की होगी, अभी भी कर रहे हो, अच्छी अच्छी बातें याद कीजिए ना। अच्छा, आज मेरा बर्थडे है, आज मेरी सिस्टर का भी बर्थडे है तो देखिए, फिर हम लोग प्लान बनाते हैं, बर्थडे है, ये करो वो करो। तो अच्छी अच्छी बातें लिखिए और बटरफ्लाई बनाइए, और कलरफुल पेंसिल से बनाइए ताकि आपकी लाइफ भी कलरफुल रही है। उसके साथ में बटरफ्लाई बनाना, बटरफ्लाई इज ऑलवेज कलरफुल। हम बंद करेंगे तो हमारी लाइफ क्या हो जाएगी, कलरफुल। और है ना, लेट गो करना बहुत जरूरी है, सीखना, लेट गो। पास में जीना छोड़ दो, ठीक है, पास में हमको बिल्कुल भी नहीं जीना है। पास से आप सीख सकते हैं कि हमने पास में कौन सी गलती की। Nobody cares, वर्क हार्डर, वर्क, अपने ऊपर विश्वास रखिए, मेहनत करिए। हमको दुनिया को प्रूव करना है। देखिए, अगर कोई बोलता है ना आपको कुछ आता ही नहीं है, उनको प्रूव करके दिखाओ कि यस आई कैन डू इट। अगर किसी ने आपको देखे मिस्टेक भी निकालते हैं ना, तो आपको क्या डिप्रेशन में चले जाते हैं। एक तो आपको ये बहुत ज्यादा हो जाता है कि नहीं यार, उसने मुझे ऐसे बोल दिया। आप देखो, ट्राई भी करोगे ना आगे बढ़ने की, लेकिन अगर किसी ने बोल दिया तो आप क्या करते हो, 2 कदम और नीचे चले जाते हो। क्यों? क्योंकि आप डिप्रेशन में आ जाते हो। आप सोचते हो कि उसने मेरी गलतियां निकाली, लेकिन आप देखिए तो सही जनाब, आपकी गलतियां निकाली है तो आपको सुधारने के लिए। आप सुधरो, आपको ना उसमें कमी दिख रही है क्योंकि आप डिप्रेशन में हो, स्ट्रेस में हो। बुरा मत मानिए, वो आपका दुश्मन नहीं है, वो आपका दोस्त है। देखिए, सब लोग नहीं बताते ये बातें, आपकी मिस्टेक अगर आपको बता रहा है तो आप उस पर प्लीज अमल कीजिए, ध्यान दीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। और अपना पैटर्न जो है ना वो चेंज कीजिए। देखिए, मैं डीएनए हीलिंग भी सिखाती हूँ। तो डीएनए हीलिंग में क्या है कि हम फेलियर का ना वो पैटर्न बन जाता है लाइफ में कि आई एम अ फेलियर। लेकिन हम डीएनए हीलिंग के थ्रू हम सक्सेस भी कर सकते हैं, हम अपने आप को चेंजेस भी कर सकते हैं। इवन रेकी में भी हम चेंजेस कर सकते हैं। हम 7 चक्रास को क्लेंस करते हैं। अगर देखिए किसी को भी इंटरेस्ट हो तो प्लीज कांटेक्ट कीजिए। हमारा नंबर है 7875298565। अभी इन्होंने जो बात कही थी कि गलती कैसे सुधारी जाए, आपने एक कहानी सुनी होगी, रैबिट और टॉर्टोइस दोनों ने रेस लगाई, लेकिन कौन जीता? टॉर्टोइस जीता। क्यों? कि रैबिट जो है वो सुस्त था, ठीक है ना। तो इसमें से आप लोगों को क्या नॉलेज मिला कि सुस्ती कभी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अभी इसमें से जो है दूसरी बार आगे हम कहानी और बता रहे हैं जो हमने सुनी है कि जब रैबिट ने देखा कि ये टॉर्टोइस जीत गया तो मेरी गलती कहाँ थी। अच्छा, मेरी गलती ये थी कि मैं सो गया, यानी मैं सुस्त बन गया, यानी अपने आप को इरिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसने क्या किया, वापस टॉर्टोइस से कहा चलो भाई एक बार और हम जो है रेस लगाते हैं। और टॉर्टोइस जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया, क्या ये रैबिट वापस सो जाएगा, अभी मैं जीत जाऊंगा। लेकिन रैबिट ने क्या किया, अपनी गलती सुधारी, वापस रेस लगाई और उसने सोया नहीं और वो जीत गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कभी भी टॉर्टोइस की तरह ओवर कॉन्फिडेंस मत होइए, और रैबिट की तरह अगर कोई गलती करते हो तो उस गलती को सुधारो, चुप करके मत बैठिए। अगर चुप करके बैठेंगे, अरे रे रे ये टॉर्टोइस जीत गया, ये टॉर्टोइस जीत गया, तो क्या उसमें क्या होगा, स्ट्रेस आ जाएगी। स्ट्रेस के बाद आपको जो है डिप्रेशन आ जाएगी। नेवर नेवर एवर गिव अप, गिव अप करना मत कीजिए। और बी प्रैक्टिकल, यस, बी प्रैक्टिकल। तो दूसरी बात, बी पॉजिटिव। क्या अब ये मत कीजिएगा बी पॉजिटिव, क्या मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव हो, ऐसी बात मत कीजिएगा। क्या बी पॉजिटिव, हमेशा जो है सही सोचिएगा, नेगेटिव निकाल दीजिए अपनी जिंदगी में से। बहुत जन ऐसे बोलते हैं कि मैं यूजलेस हूँ। क्यों? कहाँ यूजलेस, कहाँ हो, क्यों हो? डोंट फील सैड। यूजलेस कोई भी नहीं है, सबको भगवान ने पावर्स दी है, कैपेसिटी दी है। देखिए, मैं अभी है ना आपको रेमेडीज भी बताना चाहती हूँ। देखिए रेमेडीज क्या है, देखिए मंडाला, ये देखो ये है मंडाला। मंडाला आपको बाजार में आराम से मिल जाएगा, आपको स्टेशनरी दुकान पे भी, शॉप में भी मिल जाएगा। तो देखिए ये मंडाला में ये देखो, जो ये स्क्रिबल करना है हमको, ये सब जब हम ये स्क्रिबल करेंगे ना
तो हमारा जो अंदर का जो दुख दर्द है ना वो पूरा जिंदगी से स्क्रिबल हो जाएगा। तो ये स्क्रिबल करना बहुत ज़रूरी है। और देखिए मैं बताना चाहती हूँ कि देखो हम लोग बच्चे थे, हमारे क्या बोलते थे टीचर्स कि लाइट, हमेशा ना लाइट हाथ से लिखो, मतलब जो भी ड्राइंग करो ना बहुत लाइट करो, ऐसे स्क्रिबल मत करो, लाइट। लाइट क्यों? ताकि हमारा अंदर का लाइट हो, हमारा जो दुख दर्द है वो हम भूल जाएंगे। और क्रिएटिविटी कीजिए, पेंटिंग कीजिए। मैंने वास्तु की पेंटिंग की थी, बहुत सारे मैंने पेंटिंग्स बनाई वास्तु की, लेकिन उसमें मैंने छोटे 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 ट्रीज भी बनाए। तो उसमें क्या, छोटे छोटे ट्रीज में क्या क्रिएटिविटी बनाती गई। तो उसमें क्या हो जाता है, हम क्रिएटिविटी करते हैं ना जब कोई भी सिलाई बुनाई, तो उसमें क्या हो जाता है एकदम बारीकी से करते हैं। जो बारीकी का काम है ना वो रेमेडीज है जो आपको डिप्रेशन से निकालेगा। तो आप क्रिएटिविटी कीजिए, मन हल्का करना है ना, खाना बनाइए अपने फेवरेट, अपने हस्बैंड को खुश कीजिए, भजिया बना के खिलाइए। आप देखो बारिश भी हो रही है आज तो भजिया बनता ही है और पेपर में जो भी आपका दुख दर्द है ना वो लिख के पूरा जला के फेंक दो दूर तक। क्रिएटिविटी प्लीज कीजिए। कहने का तात्पर्य ये है कि आप जो दूसरे को देख के फॉलो मत कीजिए। जैसे आजकल जो है एक दूसरी बात जो हमने देखी है जेलसी की, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद कैसी। अरे ये सोचना छोड़ दीजिए, वो उसका काम है वो करता है, आप अपना काम कीजिए ना। आप अगर अपने अंदर के कलाकार को निकालेंगे, आपका जो अंदर जो हुनर है वो अगर आप बाहर निकालेंगे तो भगवान करेगा आप हमेशा सक्सेस रहोगे। दूसरे को फॉलो मत कीजिएगा, ठीक है, उसमें से सीखिए। वो ऐसा कर रहे हैं तो उसने क्या किया कि वो आगे बढ़ा, उसके पॉइंट्स जो हैं वो आप देखिएगा, लिखना शुरू कीजिए गुड पॉइंट्स। हाँ, और आप अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए आपके अंदर जो हुनर है उसको बाहर उजागर कीजिएगा। ये नहीं कि उसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूं। क्या आज अगर सचिन तेंदुलकर बैटिंग करता है, हाँ, और कपिल देव कहेगा मैं भी बैटिंग करूंगा, तो कपिल देव कभी ऑलराउंडर नहीं बनता। कपिल देव की खासियत क्या थी? बॉलिंग भी। तो सब सचिन तेंदुलकर की तरफ क्रिकेटर में जो है बैट्समैन नहीं बन सकते, कुछ तो बॉलर बनना पड़ेगा। तो आप भी अपने आप के अंदर जो हुनर है उसको बाहर निकालिएगा। आप ये देखिएगा सचिन तेंदुलकर बैट्समैन कैसे बना, हार्ड वर्क। तो उसी तरह से आपके अंदर में जो हुनर है उस हुनर को आप उजागर कीजिए। सोचिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ। ये मत सोचिए कि उसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूँ, नहीं। कंपटीशन करना छोड़ दीजिए, कंपटीशन करना छोड़ दीजिए, उसकी सारी मेरी सारी सफेद कैसी, ये सोचना छोड़ दीजिए। अपने आप को आगे बढ़ाइए, कुछ करके दिखाइए, और सबको है वो पावर्स। चलिए आज ना हम लोग छोटा सा मेडिटेशन करते हैं। लेट्स डू इट, कम ऑन। क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ, पॉजिटिव एनर्जी इन, होल्ड इट, नेगेटिव एनर्जी आउट। जोर से फूंक मारिए। देखिए जोर से फूंक मारने के लिए मैं क्यों बोल रही हूँ, ताकि जो भी अंदर का जो फ्रस्ट्रेशन है ना वो पूरा बाहर निकल जाए। ठीक है, जो पूरा दिन का स्ट्रेस लेके बैठ जाते हैं ना, दिन भर का ये स्ट्रेस, इसने ये बोला वो बोला, तो हमको निकालो, चलो अंदर से निकाल के बाहर के फेंक देना है हमको। पॉजिटिव एनर्जी लीजिए, होल्ड इट, नेगेटिव एनर्जी आउट, पॉजिटिव एनर्जी इन, होल्ड इट, नेगेटिव एनर्जी आउट। देखिए हम अभी आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, बहुत ही दूर निकल चुके हैं। वहाँ पे एक केव दिख रहा है। बहुत थक गए हम, इतना सारा हमने कैरी किया है ना, अपना दुख दर्द, इतना हैवीनेस लग रहा है ना, हम चलते चलते बहुत थक गए। चलिए हम केव के अंदर बैठ जाते हैं। हम बैठ गए हैं केव के अंदर, बहुत ही अंधकार है, बहुत थक गए हैं, बहुत थकावट सी हो गई है। हम अंधकार में बैठे हुए हैं, टेंशन में पड़े हुए हैं। और देखिए ऑल ऑफ सडन देखिए वहाँ पे एक केव में ना एक होल हो जाता है, और वहाँ से एक रोशनी आ रही है। वो रोशनी धीरे 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 क्राउन चक्र पे आ रही है, धीरे 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 नीचे आ रही है, पूरा नीचे आ रही है, नीचे आ रही है। आपका जो भी दुख दर्द है वो पूरा लाइट कर रहा है आपको।
अभी आपने क्या किया है, आपको ना सामने देख रहे हो, वहाँ पे आपका एक गार्डियन एंजल खड़ा है, आपका एंजल, ही इज़ वेटिंग फॉर यू, एंजल खड़ा है। आप क्या कीजिए, अपना जो भी अंदर का जो बैगेज है ना, आपने जो इकट्ठा किया है ना वो बैगेजेस, आप जिस किसी ने भी आपको दुख दर्द दिया है, जो भी कुछ बोला है आपको, वो धीरे धीरे आप एक बैगेज निकालिए और उस पर नाम लिखिए, टैग कीजिए उसका, जिसने आपको दुख दर्द दिया है वो टैग कीजिए, वो निकालते जाइए और वो गार्डियन एंजल को दीजिए। जो भी किसी ने आपको दुख दर्द दिया है वो दूसरा बैगेज निकालिए, नाम लिखिए, दीजिए, नाम लीजिए, लिखिए, दुख दर्द जो भी किसी ने जो कुछ भी बोला है, बॉस ने, घर में किसी ने भी, फ्रेंड्स ने, बहुत सारा दिन में बहुत सारी बातें हो जाती जो हम लोग पूरा दिन यहाँ पे स्ट्रेस लेके बैठते हैं, तो आप वो निकालिए और दीजिए बैगेज। आप देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, और वहाँ से यूनिवर्स की आपके ऊपर लाइट आ रही है, आप बहुत ज़्यादा लाइट फील कर रहे हो। गार्डियन एंजल को आपने पूरा फ्रस्ट्रेशन, दुख दर्द दे दिया और वो आपको टच किया उसने, तो वो उसने आपका जो भी अंदर का बाकी का जो कुछ रह गया ना वो भी पूरा ले लिया, आपका पूरा दुख दर्द उन्होंने ले लिया। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बहुत लाइट फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा लाइट फील कर रहे हो, आप बहुत ही रिलैक्स फील कर रहे हो, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपको, यहाँ पे बहुत ही आराम मिल रहा है, यहाँ पे बहुत आराम मिल रहा है। आप धीरे धीरे चल रहे हो, आगे जा रहे हो, आगे चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, वहाँ पे आप देख रहे हो ग्रासेस, ग्रीन ग्रासेस, इतना फ्रेश, वहाँ पे पानी के छींटे लगे हुए, आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप वहाँ पे सोच रहे हो कि चलो हम थोड़ा टाइम लाई डाउन कर लेते हैं, आप लाई डाउन कर रहे हो, आराम से लेट गए हो, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपको, कितना फ्रेश फील कर रहे हो। आपने पीछे तो पूरा दुख दर्द आप पीछे छोड़ के आ गए, बहुत पीछे चला गया आपकी लाइफ में से, पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है हमको, छूट गई वो गाड़ी, रेलगाड़ी छूट गई हमारी, सब दुख दर्द चला गया। अभी जो हम यहाँ बैठे हैं बहुत ही लाइट फील कर रहे हैं, बहुत ही आनंद फील कर रहे हैं, वो पल आनंद का फील कीजिए। ऊपर देखिए स्टार्स है, मून है, वहाँ की जो आप मून की जो लाइट है वो आपको और भी रिफ्रेश कर रही है, आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही फ्रेश फील कर रहे हो, कितना अच्छा लग रहा है आपको। अब आप उठिए वहाँ से, अब आप वापस आइए, अपने बॉडी और एनर्जी को इंटीग्रेट कीजिए, धीरे 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 आप अपनी आंखें खोलिए, दोनों हाथों को रब कीजिए और वो ब्लेसिंग्स लीजिए, पूरी ब्लेसिंग्स आप लीजिए, ये गॉड की, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है। ये था हमारा आज का मेडिटेशन। आप, उम्मीद है आप बहुत ज़्यादा लाइट फील कर रहे हो हमारा ये सुन के, ठीक है। ऑल द बेस्ट एंड सक्सेस इन योर लाइफ, गुड लक टू एवरीवन। डिप्रेशन क्या है, भगा दिया हमने, ये बाय बाय, गुड लक टू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।